बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम एक एग्ज़ाम्पल को ग्रेडियंट वेक्टर के ज़रिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स वाई। हमारे पास ये एक एग्ज़ाम्पल है, तो इसको सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रेडियंट वेक्टर होता क्या है। तो ग्रेडियंट वेक्टर एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज है कि हमारे पास इसमें रेट ऑफ चेंज इस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हमारे पास में कितना चेंजेस आता है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम ग्रेडियंट वेक्टर यूज करते हैं। तो ग्रेडियंट वेक्टर का जो फार्मूला है वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू x and partial derivative of f with respect to y। तो इस फार्मूले को हम यूज करके हम ग्रेडियंट वेक्टर इस फंक्शन के लिए फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं कि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमें दो टर्म्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड सेकंड हमने फाइंड करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। सबसे पहले हम ले लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे इसका भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू x। हम जानते हैं कि जब हमारे पास टू वेरिएबल्स हो और उसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, या हमारे पास दो वेरिएबल हो हम इसके लिए डेरिवेटिव लेते हैं और हमारे पास स्पेसिफाई हो कि विद रिस्पेक्ट टू x आपने लेना है या विद रिस्पेक्ट टू y आपने लेना है, तो हमने क्या करना है कि हमारे पास ये दो वेरिएबल जो है जिसको हम जिस वेरिएबल के साथ विद रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। लेट्स सपोज आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो वेरिएबल है ना, तो इसको हम जब डेरिवेटिव लेंगे ऑफ एक्स वाई तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि वाई हमारे पास एज अ कांस्टेंट आ जाएगा और डेरिवेटिव हम ले लेंगे किस चीज की, एक्स की हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ये इस तरीके से हमारे पास इसकी डेरिवेटिव सॉल्व होगी। हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगी कि ये हमारे पास इसमें जो y है ये हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगा और ये आगे को शिफ्ट हो जाएगा, और इसमें जो ये हमारे पास ये पार्ट है इसकी डेरिवेटिव हम ले लेंगे, x की डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी क्या बन जाएगी हमारे पास, और इसकी डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है और इसकी हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल और इसकी पावर हमारे पास 1 हो तो इसकी डेरिवेटिव जो है हमारे पास 1 आती है, तो इसकी डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगी 1। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगी हमारे पास, y बन जाएगी, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब सिमिलरली हमने इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू y भी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो df विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें क्या बन जाएगा कि x हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। x y में हमारे पास पहले y कांस्टेंट था क्योंकि हमने x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ली, अब हमारे पास x कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे इसकी। तो हमारे पास बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ y। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी x अपनी जगह पर आ जाएगा और इसकी डेरिवेटिव इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगी हमारे पास, x बन जाएगी, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम मैंने दे दिया। अब हमारे पास ग्रेडियंट वेक्टर इसकी फाइंड हो गई, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है कि ग्रेडियंट वेक्टर इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ दैट फंक्शन। तो वो देना हमने फाइंड कर दिया। हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा कि ग्रेडियंट ऑफ f एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास y आ गया था विद रिस्पेक्ट टू, इसकी जगह हम y पुट कर लेंगे और इसकी जगह हम पुट कर लेंगे x, तो है हमारे पास इसकी ग्रेडियंट वेक्टर फाइंड हो गई। इसी तरीके से हम ग्रेडियंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं ऑफ ए फंक्शन। लेट सपोज आपके पास यहाँ पर इस तरह के एग्जांपल आ गया कि एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई,
या x माइनस वाई आ गया, तो फिर क्या करना है कि आप जब x की डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव लेंगे तो इस फंक्शन की डेरिवेटिव बन जाएगी, लेकिन हम y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो जब हम y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो इसकी क्या बन जाएगी कि हम जब कांस्टेंट की डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास जीरो बन जाता है। तो इस केस में हमारे पास इसकी जो डेरिवेटिव आएगी ये हमारे पास इसकी 1 आ जाएगी और इसको 0 आ जाएगी। तो इसकी जो हमारे पास डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x वो बन जाएगी 1। और सिमिलरली जब आप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लोगे तो x उसमें कांस्टेंट हो जाएगा और y की डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगी। तो सिमिलरली उस केस में आप इसकी डेरिवेटिव ले सकते हैं उस दोनों की, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 and 1। तो अब आप इसमें x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं और इससे आप अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास मेंशन हो कि आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद ऑन द पॉइंट 1 1, तो आप क्या कर ले कि इसकी जगह 1 1 पुट कर ले तो आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर आ जाएगा कि इसकी ग्रेडियंट वेक्टर हमारे पास क्या है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको भी समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।